हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी जीके से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 भी किया है एसएससी जीके से। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें भी हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है जो कि एसएससी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे और एसएससी की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो जाके आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पार्ट 1 से जितने भी पार्ट आएंगे उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 13 जनवरी 1915 ईस्वी को, ऑप्शन बी 15 मई 1907 ईस्वी को, ऑप्शन सी 2 फरवरी 1913 ईस्वी को, ऑप्शन डी 26 अगस्त 1910 ईस्वी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 26 अगस्त 1910 ईस्वी को। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? ऑप्शन ए यूएसए ने, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन सी यूके ने, ऑप्शन डी फ्रांस ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में कक्षीय कली विकसित होती है? ऑप्शन ए फल में, ऑप्शन बी पत्ती में, ऑप्शन सी शाखा में, ऑप्शन डी जड़े में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शाखा में। पौधों की शाखा में कच्ची कली विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन ए अरुण ग्रह का, ऑप्शन बी बृहस्पति ग्रह का, ऑप्शन सी शनि ग्रह का, ऑप्शन डी मंगल ग्रह का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बृहस्पति ग्रह का। यूरोपा बृहस्पति ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डॉट 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 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ऑप्शन बी 14 जून 1921 ईस्वी को, ऑप्शन सी 8 मई 1920 ईस्वी को, ऑप्शन डी 2 फरवरी 1913 ईस्वी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन ए 30 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ऑप्शन बी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ऑप्शन सी राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ऑप्शन डी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। ये विकल्प आपका गलत है। बाकी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी सही है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ये भी सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी सही है। कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। यहाँ पे 30 वर्ष दिया है, इसीलिए आपका ऑप्शन ए गलत कथन है। तो सही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि आपसे पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी बलाघूर्ण, ऑप्शन सी आवेग, ऑप्शन डी गति। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गति। इनमें से गति एक सदिश राशि नहीं है, बाकी आवेग, बलाघूर्ण, विस्थापन ये तीनों सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 85 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 79 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 70 के तहत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 75 के तहत। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 75 के तहत। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, डॉट 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 रामपंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी। आपको बताना है कि रामपंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि कौन थे जिसने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी चैतन्य, ऑप्शन डी निम्बार्क। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तुलसीदास। तुलसीदास रामपंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। इस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? ऑप्शन ए मैग्नेटाइट को, ऑप्शन बी फ्लोराइट को, ऑप्शन सी क्वार्ट्स को, ऑप्शन डी पायराइट को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पायराइट को। पायराइट को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन ए मत्स्य, ऑप्शन बी जल स्थलचर, ऑप्शन सी सरीसृप, ऑप्शन डी पक्षी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सरीसृप। सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की सरीसृप श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 ए में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 ए में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 31 सी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 ए में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। इस खनिज को बरीड सनसाइन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए कोयला को, ऑप्शन बी लोहा को, ऑप्शन सी बॉक्साइट को, ऑप्शन डी अभ्रक को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कोयला को। कोयला को बरीड सनसाइन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। परमाणु के नाभिक के घटक क्या हैं? ऑप्शन ए केवल प्रोटॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी केवल न्यूट्रॉन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक के घटक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर, नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 13 मीटर, ऑप्शन सी 17 मीटर, ऑप्शन डी 11 मीटर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 17 मीटर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता व परावर्तक के बीच कम से कम दूरी 17 मीटर 16.6 मीटर यानी 17 ही मान लिया जाता है होनी चाहिए। यदि यह दूरी इससे कम होगी तो दोनों ध्वनियां मिल जाएंगी, वह हमें प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी गुजरात में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? ऑप्शन ए फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन बी मसूलीपट्टनम, ऑप्शन सी फोर्ट विलियम, ऑप्शन डी सेवरी फोर्ट। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फोर्ट सेंट जॉर्ज। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक पहला कारखाना भारत में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की विशेष प्रावधान है? ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची में, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची में, ऑप्शन सी तीसरी अनुसूची में, ऑप्शन डी छठवीं अनुसूची में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी छठवीं अनुसूची में। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित हैं? ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म से, ऑप्शन बी ब्रायोफाइटा से, ऑप्शन सी थैलोफाइटा से, ऑप्शन डी टेरिडोफाइटा से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी टेरिडोफाइटा से। पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी टेरिडोफाइटा समूह से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। ओरियल तारा मंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए एटा ओरियोनिस, ऑप्शन बी बेटेलगेयूज, ऑप्शन सी एलिनम, ऑप्शन डी रिगेल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी रिगेल। ओरियल तारामंडल का सबसे चमकीला तारा रिगेल है। ओरियल तारामंडल में रिगेल सबसे चमकीला तारा है। यह रात के आकाश में 7वां सबसे चमकीला तारा है। रिगेल पर सतह का तापमान 11,000 केल्विन तक पहुंच सकता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने एसएससी जीके से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एसएससी में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी की दृष्टि से थे, हमने कवर कर लिया है। इसके पहले हमने पार्ट 1 भी कवर किया है।
इसी टॉपिक से ही। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, एसएससी जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 3 कवर करेंगे, उसमें भी हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे इसी टॉपिक से ही। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।